हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज आप नहीं तो कब। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप वैसे 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, वही हम केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी बेसिक आपको क्लियर होगा। 2 एक्सेस होती हैं जनरली 10 तक हमारी, फिर हमारी 3D एक्सेस भी आती है 11th में, जिसमें 3 एक्सेस हो जाती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। यहाँ पर लेकिन 2 ही हैं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। दिस इज द ओरिजिन। और मेन चीज जो हमें आज इस कोऑर्डिनेट चैप्टर में सीखेंगे हम, दैट इज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सपोज एक पॉइंट है x1, y1 एंड द अदर पॉइंट इज q, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। और हम सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट्स PQ, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि आप चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर, द थिंग्स कम्स आउट टू बी सेम। तो वही यहाँ पर है, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर ये दोनों भी ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो कि इट इज इक्वल टू द डिफरेंसेस इन एब्सिसा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस इन ऑर्डिनेट। अब देखो, यहाँ पर मैंने ऑर्डिनेट और एब्सिसा टर्म्स यूज करी हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ी होंगी। और वो क्या होती हैं? वो होती है हमारी, जैसे देखो अगर हमारा ये पॉइंट है कोई, यहाँ पर लिख देती हूँ x, y। तो ये जो पॉइंट होता है x वाला, दिस इज कॉल्ड द एब्सिसा, और जो y वाला होता है इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये कभी कभी टर्म्स जो हैं चेंज करके दे दी जाती हैं। वैसे तो x एक्सिस का पॉइंट या y एक्सिस, x का पॉइंट या y का पॉइंट बोला जाता है, लेकिन एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी यूज कर लेते हैं। और इसको लर्न करने की सिंपल टेक्निक ये है कि जैसे x पहले आता है, y बाद में आता है, तो पॉइंट इज x, y, ऐसे ही एब्सिसा पहले आएगा और ऑर्डिनेट बाद में। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हम यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे दैट इज इन द एब्सिसास ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर जो है हम डिफरेंसेस लेंगे ऑर्डिनेट्स में उन दोनों पॉइंट्स के। अब ये तो एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कि इसे कैसे करना है। उससे पहले एक चीज़ और, कि अगर हमारा कोई पॉइंट ऑन x एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, 0, p तो हम ले चुके हैं, कुछ इसे b ले लेते हैं। और अगर हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, देन उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। तो ये भी इस चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको लिख दिया है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट जो मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, तो चलो लिखा रहने देते हैं ये भी। सपोज द पॉइंट्स हमें दे रखे हैं x एज 2, 3 एंड y एज 4, 6 एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x, y। तो जो x, y होगी दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यूज इन रूट। हाँ, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि रूट लगना है, तो रूट कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। फिर मैंने बोला था इन दोनों पॉइंट्स का, जो हमारे x एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं, इन दोनों का डिफरेंसेस ले लो, तो दैट इज 4 - 2 इज 2 होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप दिखाओ इसको ऐसे करके कि 4 - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 स्क्वायर आ गया। 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। तो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर दोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4 + 9, दैट इज अंडर रूट 13। तो ये डिस्टेंस हो गई दोनों पॉइंट्स के बीच में। अगर अभी सीन के मैं कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दूं, -2 कर दूं या -6 कर दूं, देन अगर हम x, y निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? अब देखो 4 - -2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगर इसमें माइनस साइन की अगर टर्म हो तो हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। तो क्या करना है, एक पॉइंट लगाया, देन पुट द माइनस साइन, देन द अदर कोऑर्डिनेट एंड द स्क्वायर, प्लस -6, फिर इसमें भी माइनस लगा दो, 3 एंड द होल स्क्वायर। तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए करा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे लिख सकता है, वरना अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि 4 - +2 इज 6, तो आप डायरेक्ट 6 स्क्वायर, ऐसे ही -6 - 3 इज -9, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको सॉल्व करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 36 + 81, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 617, 83, 11, दैट इज 117। तो इट इज सिंपल, है ना।
अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया, अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। ये तो सिंपल डिस्टेंस फाइंड करनी है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अच्छा देखो, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो कि ABC की फॉर्म में हो तो भी ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करोगे। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ और इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। हमें R पॉइंट दे रखा है A+B, A-B एंड S पॉइंट हमें दे रखा है मान लो A-B और -A-B। दिस इज द पॉइंट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन RS। तो देखो RS भी वही होगा, सिंपल वही है। सबसे पहले पुट द अंडर रूट क्योंकि वो जरूरी है। उसके बाद कोऑर्डिनेट माइनस कर दो A+B, उसमें से ये कोऑर्डिनेट माइनस करोगे। देखो यहाँ पर माइनस साइन जब लगाते हैं और दो टर्म्स हो तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो या आपको ऐसे नहीं कर मिलता है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि उस पर गलती नहीं होगी। ऐसे कर दिया आपने। सेकेंड में भी यही करोगे A-B माइनस देन दिस ब्रैकेट एंड द होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैसे आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी A+B -A+B का होल स्क्वायर एंड अगेन A-B+A+B का होल स्क्वायर। देखो दिस विल कैंसिल आउट और यहाँ पर ये कैंसिल हो गए। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको तुरंत कैंसिल कर दो और ये टर्म आ जाएगी 2B होल स्क्वायर प्लस 2A होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब देखो 4x में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लोगे। टर्म्स आर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और यहाँ पर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड S। हो गया क्लियर? अच्छा आप देखो, अब कुछ कंडीशंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। If the point xy is equidistant from the points this and this, prove that bx is equal to a by। कह रहा है एक पॉइंट है हमारा x, y एंड इट इज इक्विडिस्टेंट। दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। हमने ले लिए वो q और r है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है A+B, B-A एंड द r के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज A-B, A+B और you have to prove bx is equal to ay। this you have to prove। अब देखो कहीं पर भी अगर वर्ड, वैसे तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है तो कंफ्यूज होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर फिर भी कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर इक्विडिस्टेंट वर्ड आ रहा है दैट मीन्स यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है कि ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है PQ की दैट विल बी इक्वल टू QR। यहाँ तक आ गए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQ क्या होगा रूट, और आप इसे ऐसे लगा सकते हो x -A+B और इसका होल स्क्वायर अगेन y -B-A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x -A-B का होल स्क्वायर प्लस y-A+B का होल स्क्वायर। अब देखो सिंस अंडर रूट है दोनों साइड तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट चला भी जाएगा, या फिर आप ऐसे भी इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि PQ इज इक्वल टू QR है तो देयरफॉर PQ स्क्वायर भी QR स्क्वायर के इक्वल होगा, और फिर आप नेक्स्ट लाइन में इसके अंडर रूट गायब कर सकते हो या तभी शुरू से ही कर सकते हो। अब आप सोचोगे मैंने अभी पहले क्यों नहीं करा, मैं अब क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें स्क्वायरिंग करनी है। तो देखो दोनों साइड टर्म्स जब रूट में आएंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इससे ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं क्योंकि सिंस इट इज़ अ स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। नाउ जस्ट सिंपली ओपनिंग द स्क्वायर, देखो ये A-B फॉर्म है तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ऐसे इसको खोलोगे तो ये टर्म आ जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB एंड इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर माइनस 2x A माइनस B
एंड अगेन फॉर y, यहाँ तक आ गए। अब जब दोनों तरफ की टर्म्स आपकी आ गई हैं, उसमें से देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले कैंसिल कर दो उनको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पर है बी माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो दोनों की बात सेम ही होती है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आपकी टर्म्स बची हैं बस उसको लिख लेंगे अब हम। देखो क्या आ गया, अब हमारे टर्म पहली बची -2x a प्लस बी -2y b माइनस a इज इक्वल टू -2x a माइनस b -2y a प्लस b। देखो ये टर्म्स बच रही हैं, अगर आप चाहो तो -2 कॉमन भी ले सकते हो दोनों साइड। चलो ले लेते हैं, अगर -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x a प्लस बी प्लस y b माइनस a, और यहाँ पर भी -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x a माइनस बी प्लस y a प्लस b। अगेन दिस विल कैंसिल आउट। अब इसको ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अब जो सेम साइन के होंगे दैट अगेन विल कैंसिल आउट, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया हमारा, और हमारा बी वाई से बी वाई भी कैंसिल हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2bx और ये ए वाई इधर आ जाएगा, देन 2ay, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, और यू विल गेट द प्रूफ दैट वी नीड टू प्रूव कि bx इज इक्वल टू ay, और यही देखो हमारा प्रूफ आ गया। तो बस अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करिए और कोई भी कंडीशन आपको दे रखी है तो यू हैव टू यूज दिस सिंपल फॉर्मूला जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट दे रखा है हमें x, -1 और b एक पॉइंट है 3, 2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है एज 5 यूनिट्स। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें पता है कि ए बी हमें क्या गिवन है 5, जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू 5 गिवन है हमको। ए बी की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, रूट दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। फर्दर सॉल्विंग इट ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गए। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड्स हमको, सो दैट जो टर्म आएगी दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16, और 16 हमारा जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द 4 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, या तो आप चाहो तो इसे पूरा खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे आपकी एक थी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर लेकिन राइट हैंड साइड अगर आपके होल स्क्वायर फॉर्म में आ रही हो तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर ले लोगे, देन अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस -4, तो उससे क्या होगा, एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू -4, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 7 और ये हमें दे देगा -1। तो देखो जो हमारी x एक्सिस के पॉइंट होंगे दैट आर क्या होंगे, x के पॉइंट्स दैट आर 7 एंड -1, सो दिस इज द आंसर। और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो इस इक्वेशन को पूरा खोल के फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो देखो मैं बता देती हूँ, हो सकता है कुछ को दिक्कत हो। यहाँ तक आप आ गए थे, सेकेंड मैथड वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये जो टर्म है इसको आप लिख दोगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 16,
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लोगे, बात वही पढ़नी है, कुछ अंतर नहीं आना है, लेकिन कुछ बच्चों को पहला वाला मेथड सुटेबल लगेगा, कुछ को दूसरा वाला, तो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करते हो। तो x इज इक्वल टू 7 होगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज if the points A and B are on the circle with center O, find the value of x। कह रहा है कि A और B जो है वो दो पॉइंट्स हैं गिवन सर्कल पर हमको, और हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ द सर्कल। नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कल हमें गिवन है, ठीक है। देखो एक ऐसे ही एक सर्कल है, सेंटर गिवन है 2,3, एक पॉइंट हमको गिवन है A जिसकी वैल्यू है 4,3 एंड अ पॉइंट इज B ऑल्सो ऑन द सर्कल और इसकी वैल्यू हमें गिवन है x,5, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो एक चीज इस क्वेश्चन में नोट करने वाली है, उन्होंने ये नहीं कहा कि दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायमीटर, तो वो A और B जो है वो आप जरूरी नहीं है बिल्कुल सामने लें, कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस सर्कल पर दो पॉइंट्स हैं कहीं पर भी और उनका सेंटर ये है। तो देखो ये सेंस OA एंड OB जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो आप लिख दोगे OA इज इक्वल टू OB सिंस दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। फिर आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, अगर स्क्वायर भी कर देते हैं यहाँ पर क्योंकि एक तरफ रूट आने वाला है, तो OA स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। ये हमने OA की बीच की डिस्टेंस निकाल ली है 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4। दिस विल कैंसिल आउट, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। सो जो हमारे B के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट आर 2,5। क्लियर हो गया। So this is all for this video. Meet you in the next one with some interesting questions. Till then, bye bye.